वेलकम टू चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल क्या सेटअप है, क्या सिनेरियो, कैसा डेटा निकल के आया। तो देखिए, कल मार्केट अप था, क्लियरली एक चीज़ बताई थी कि ये जो रैली है वो सस्टेनेबल नहीं लग रही है। और ये सकर्स रैली मुझे लग रही है कि ऊपर के होता है। देखिए अभी क्या है, अगर आप कैश मार्केट का और बाकी डेटा भी उठा के देखोगे तो ये समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम थोड़े ड्राई हो रहे हैं। अब इनको माल बेचना है रोज 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का। कैसे बेचेंगे अगर ये नहीं लगेगा कि बॉटम बन गया है, तो वापस ये रिटेलर सारे लोग कैसे कूद के वापस आएंगे। तो इस तरीके की चीजें की जाती हैं, लगता है कि बॉटम बन गया है और बाद में वापस से माल आप लोगों को पकड़ा दिया जाता है। ओके, वही हुआ हमारे मार्केट में। अगर कल का मार्केट आप देखेंगे तो मैंने कहा था लग नहीं रहा है सस्टेन करेगा, वापस वहां से नीचे आ गया है एक बार के लिए। ओके, अब आ जाते हैं एक बार के लिए ग्लोबल मार्केट में क्या सेटअप है। डाउ जोन्स ओपन थोड़ा नीचे हुआ लेकिन वहां से रिकवर कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा ये जो ऑयल कंपनीज है, शायद वहां पे विंडफॉल टैक्स की बात हो रही है, टैक्स कम करना किया जा सकता है। उससे क्या है कि क्रूड प्राइसेस थोड़ी कम आएंगी तो इन्फ्लेशन को कम करने में मदद मिलेगी। इस तरीके की बातें कुछ इस तरीके की चल रही हैं यूएस मार्केट में, उससे थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अगर विक्स का 15 मिनट का मैं चार्ट देखूं तो इस पे मुझे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखता है, जो अगर 30-40 30.40 के ऊपर उसकी क्लोजिंग आएगी और 31.4 पे जाके उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट होता है तो उस केस में वॉलेटिलिटी बढ़ती दिख सकती है, क्योंकि ये सेटअप दे रहा है कि ये 31 तक जाना चाहिए, 29 से। तो वो तभी जाएगा जब ऑप्शन प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। डॉलर इंडेक्स ये थोड़ा नीचे आया, टचवुड 104.5 की रेंज को होल्ड कर रहा है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव है हम लोगों के लिए। अब आ जाते हैं क्रूड पे, जिसकी वजह से आज हमारा मार्केट थोड़ा रुक गया नीचे की तरफ और जाने से। क्रूड देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉल आया है क्रूड में, और हम लोग ब्रेंट ज़्यादा फॉलो करते हैं तो 105 106 की रेंज पे आ गया था। लेकिन ब्रेंट को अभी भी अगर आप देखेंगे, सो ब्रेंट आ गया ऑलमोस्ट 108 109, ये पॉजिटिव है। अगर 105 110 की रेंज में बना रहेगा तो एक क्वेश्चन मिलेगा हमारे मार्केट को भी उस चीज़ का। ओके, सो कोई बहुत ज़्यादा क्यूज है नहीं। बिटकॉइन खैर सबको पता ही होगा। चलो चार्ट खुल गया है तो शायद कुछ लोग जो लोग बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न यहाँ पे देखा होगा, जिसका टारगेट बहुत ही नीचे निकल के आ रहा था। मैं एक बार के लिए शेयर भी करना चाहता था ये चीज़, लेकिन तो मुझे लगा कि जब इस तरह की ट्रेडिंग होती नहीं है तो छोड़ देना चाहिए उन चीज़ों को। क्योंकि आप देखो कि सीधा यहाँ से 44,000 से 66,000, ऑलमोस्ट 20,000 नीचे, मतलब 24 से 25,000 का टारगेट इस पर निकल के आता था इस हेड एंड शोल्डर के बाद में। ओके छोड़िए, इस पे जब ट्रेडिंग ही नहीं करते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है। सो आ जाते हैं यहाँ पे अपन निफ्टी पे। सो निफ्टी में देखिए एकदम स्क्रिप्टेड प्ले था, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या। उसके लिए मैं खोलता हूं ऑप्शन डेटा और थोड़ा सा खोलता हूं जो डेटा निकल के आया वो। आप ऑप्शन डेटा में देखिए आज हुआ क्या है। 15,500 की कॉल पे बहुत ही जबरदस्त वाली राइटिंग हुई है। 15 450 की कॉल पे भी राइटिंग, 500 की कॉल पे भी राइटिंग, और 500 की कॉल से ऊपर अच्छी राइटिंग। लेकिन क्या पुट में कोई राइटिंग है? आप देखेंगे पुट में कोई सिग्निफिकेंट राइटिंग नहीं है। यहीं पे डेटा भी रीड कर लेते हैं कि डेटा में क्या निकल के आ रहा है। इंडेक्स में लॉन्ग लेके गए हैं 34 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 10,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। 19,000 स्टॉक में लॉन्ग, तो 78,000 शॉर्ट। मिक्स डेटा है, 10,000 की भी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक एक दिन में ये डेटा चेंज होता है। अब देखिए इंडेक्स में 84,000 कॉल लॉन्ग, तो 51,000 कॉल शॉर्ट है, और उसके करस्पॉन्डिंग 62,000 पुट लॉन्ग, तो 33,000 पुट शॉर्ट है। इससे समझ में आ रहा है कि कोई बहुत जबरदस्त डायरेक्शन निकल के इस डेटा से नहीं आ रही है। ये समझ में आ रहा है कि शायद एक रेंज में होना चाहिए। इस डेटा को अगर एनालिसिस करें तो ये लग रहा है कि जो एक्सपायरी है वो 15,300 से लेके 550 की रेंज में अभी तक देखने को मिलती है। अगर 550 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये जो कॉल आज राइट हुए हैं इनकी अनवाइंडिंग बहुत जबरदस्त हो सकती है, और वो उसी केस में होगी जब डाउ यहाँ से 300 400 पॉइंट प्लस हो जाए। ऐसी कोई न्यूज आ जाए या डाउ घूम जाए तो उस केस में होगा। बाकी ऐसा कोई रीजन लग नहीं रहा है। मार्केट वीक है, ब्रेड बहुत खराब है मार्केट की, तो बच के रहेंगे, फायदे में रहेंगे। ओके, अगर 15,200 तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब आप ये मान के चलिए कि हम एक बार के लिए
बियर मार्केट में जाएंगे 20% का करेक्शन पूरा करने की बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। वैसे भी मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बार के लिए तो हम बियर मार्केट में एंटर करेंगे, चाहे वो क्लोजिंग बेसिस पे ना हो। ओके, सो ये बात हो गई निफ्टी की। डेटा हमने रीड कर लिया है। अब दो स्टॉक्स पे ध्यान देना है, उन पे देख लेते हैं एक बार के लिए, रिलायंस एंड डिक्सन। ओके, दो स्टॉक्स का पैटर्न देखते हैं क्या बन रहा है इनमें। देखिए रिलायंस, अब रिलायंस में एक चीज हो रही है, आप एक काम कीजिए। देखिए अगर इसमें मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ रिलायंस में, यहाँ से अगर इनके क्लोजेस को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि सही है कि नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार ट्रेंड लाइन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक भी हुई लेकिन रिवर्ट आ गया। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि एक अप मूव के बाद में स्टॉक उस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन कहाँ पे टच होती है, सवाल ये है। ट्रेंड लाइन टच हो रही है 2450 से 60 के बीच में। तो मुझे लगता है एक बार के लिए यहाँ से 2450 और 60 के बीच में आके ट्रेंड लाइन टच करने की कोशिश इस पे हो सकती है, तो छोटे मूव के लिए इसको प्ले किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आज इसमें बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई, लेकिन साथ में एक पैटर्न भी बन रहा है इस स्टॉक में। अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए एक छोटे वाला हेड एंड शोल्डर इस पे बन रहा है, जिसका ब्रेक डाउन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा क्लियर दिखेगा चार्ट, वहां पे ओवरलैप हो जाता है वॉल्यूम और उसकी कैंडल्स में। ये देखिए, ये देखिए, ये एक शोल्डर है, हेड है और फिर एक छोटा शोल्डर है। तो इसको अगर आप लेके चलेंगे तो आपको ये सीधा समझ में आ रहा है कि जब ये स्टॉक 3260 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो उसके बाद ये ब्रेकडाउन आएगा और उसका टारगेट बहुत ज़्यादा नीचे का निकल के आ रहा है। लेकिन एक बार के मान के चलिए कि आप 3000 से 2800 का लेवल शायद इसमें देखने को मिल सकता है, इस टारगेट इस पैटर्न के बेसिस पे। ओके, और एसएल उसमें स्ट्रिक्टली रहेगा 3400 का। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।